नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका साग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, आज दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप बुरी आदतों से छुटकारा पाएं और अच्छी आदतों को अपने में शामिल करें। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं 20 क्वेश्चन। और इस बार दोस्तों हम मध्य प्रदेश से 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ छूट गए थे क्वेश्चन और हमें लग रहा था कि वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को दोबारा से लेकर हम आ गए आपके सामने। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को पूरा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 2013 में आगर नया जिला बनाया गया था। आपको पता ही है दोस्तों, किस जिले से अलग किया गया था इसको। दोस्तों, ये भी पता होगा कि आगर जो ज़िला बना वो 51वां ज़िला था, सबसे आखिरी वाला ज़िला है। लेकिन ये किस ज़िले से लिया गया था। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं दोस्तों। सागर ज़िले से, शाहजहाँपुर ज़िले से, गुना ज़िले से, झाबुआ ज़िले से। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। जल्दी करिए दोस्तों, आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहाँपुर ज़िले से। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने रहा। इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर और सागर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला पूछा है दोस्तों, जिस ज़िले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और वो है, उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। या दोस्तों, उज्जैन में, मंदसौर में, ग्वालियर में और रतलाम में लोटस टेम्पल पूछा है दोस्तों। ये बताइए जल्दी से। और आई थिंक दोस्तों ये ऑप्शन डी इसका रतलाम से ही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, और ये है आपके सामने। इंदौर का प्राचीन नाम क्या था। इंद्रनगर, इंद्रप्रस्थ, इंद्रपुर या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये प्राचीन नाम था। आपने शायद इसका आंसर दे दिया है और आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, इंद्रपुर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है। या दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत कवि हुए हैं, लेकिन इन ऑप्शनों में से नहीं है पूछा है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, कालिदास, भगवती, मंडन मिश्र और कल्हण। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सही देंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर गलत दिया तो आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, कल्हण। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। बागियों का गढ़ किस जिले को कहा जाता है। जी हाँ, वो आतिशबाजियों की आवाज़ आ रही होगी, और क्योंकि आसपास पटाखे चल रहे हैं। तो दोस्तों, बागियों का गढ़ पूछा गया है, तो ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड। बागियों का गढ़, जहाँ से ज़्यादातर लोग बागी हो जाते हैं, चाहे वो कानून के ख़िलाफ़ हो जाता है, किसी समाज के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों भिंड, भिंड को ही बागियों का गढ़ कहा जाता है। देखते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने। संध्या अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित है। यह दोस्तों पूछा गया है राजनीति, फिल्म, खेल और लेखन। संध्या अग्रवाल, ध्यान से आंसर लगाइए दोस्तों। चलिए, इसका दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, खेल। संध्या अग्रवाल को
जो कि खेल से रिलेटेड है, और इनको विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मैहर में, ग्वालियर में, खजुराहो में और गुना में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन, जल्दी करिए दोस्तों, हमारे आंसर से पहले आपने आंसर दे दिया तो अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, सही लगाया आपने सामने, और ऑप्शन बी ग्वालियर इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल, दिल्ली, खजुराहो, इंदौर। मध्य प्रदेश उत्सव पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति किस वर्ष बनाई गई? ये दोस्तों बिल्कुल हट के क्वेश्चन और गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 1989। चलिए देखो 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम क्या लेकर आए। मध्य प्रदेश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ये तो दोस्तों आपको पता नहीं है, तो इसका ऑप्शन दे दिए गए हैं, नीमच, मंदसौर, होशंगाबाद और बालाघाट। तालाबों से सिंचाई करवानी है दोस्तों इसमें, और इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बालाघाट। चलिए देखते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दे दिए गए हैं, चौमासा, यूनाला, सियाला, मावठ। जल्दी करिएगा दोस्तों, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सियाला। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। यह है आपके सामने। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, बीबी गिरी, रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों ऑप्शन डी, रविशंकर शुक्ल सही है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? आपने पंचायत से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हो क्यों, जल्दी से बताइए। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1992। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने पढ़े होंगे सारे राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन पूछा क्या गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी, बांधवगढ़। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 6, 5 और 4। तो दोस्तों जल्दी करिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने। कौन सा है मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र? ऑप्शन दे दिए आपके सामने है, नीमच, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें है भिंड, सी। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 18वां प्रश्न। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? आलोट गांव, बेहट, बाबरी गांव और देवास। ये तो दोस्तों आप बता ही देंगे, और आपने बता भी दिया होगा शायद। इसका ऑप्शन बी सही है, बेहट में हुआ तो ग्वालियर में ही बेहट आता है। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने। अखाड़ा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, अखाड़ा लोक नृत्य का नाम है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ।
ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ और और बुंदेलखंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। राज्य की सर्वप्रथम नगरपालिका कौन सी थी? मंदसौर, देवास, दतिया और सागर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली नगरपालिका पूछी गई है, सोच समझ के लगाइएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दतिया। दतिया को ही पहली नगर पालिका बनाया गया था। और दोस्तों इस तरीके से हमारे ये 20 प्रश्न थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ऐसे ही इनकरेज करते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आएँ। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। दीपावली सुरक्षापूर्वक मनाइए, सेफ्टी के साथ मनाइए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खासकर माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।